प्यारे बच्चों, मैं आज आपके लिए कक्षा 9 कंप्यूटर पढ़ाने जा रहा हूँ। हमारा पाठ 3 कंप्यूटर के मुख्य भाग। तो हमारा पहला टॉपिक है कंप्यूटर के प्रमुख भाग एवं उनके कार्य। तो हमारे कौन कौन से भाग हैं? पहला है सीपीयू। सीपीयू के बारे में थोड़ा सा बता दूं। सीपीयू कंप्यूटर का सबसे शक्तिशाली एवं संवेदनशील भाग है। यह कंप्यूटर के शेष सभी भागों के क्रियाकलापों को नियंत्रित रखता है। तो ये 3 भागों में इसे बांटा गया है। पहला है अंकगणितीय एवं तर्क यूनिट। तो अंकगणितीय तर्क यूनिट में इसका क्या कार्य है? इस यूनिट के 2 मुख्य भाग हैं। तर्क करना। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि कंप्यूटर सबसे अपने गणना संबंधी सभी कार्य मूलतः जोड़ना योग की संक्रियाओं से करता है। यह लॉजिक ऑपरेटर इससे यूनिट तुलना करता है। जैसे हमारे तुलना करने वाले लॉजिक ऑपरेटर ये ग्रेटर देन, लेस देन या इक्वल टू। अब है कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट क्या है? यह भाग कंप्यूटर की आंतरिक क्रियाओं का संचालन व नियंत्रण करता है। यह इनपुट आउटपुट क्रियाओं को नियंत्रित करता है, साथ ही मेमोरी और अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट के मध्य डाटा के आदान प्रदान को निर्देशित करता है। फिर है हमारा आंतरिक मेमोरी। आंतरिक मेमोरी क्या क्या कार्य है? मेमोरी सीपीयू का कार्यकारी संग्रह यानी वर्किंग स्टोरेज है। यह कंप्यूटर का सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाग है, जहां डाटा, सूचना और प्रोग्राम को प्रोसेसिंग के दौरान स्थित रहते हैं और आवश्यकता पड़ने पर तत्काल उपलब्ध होते हैं। और हमारा दूसरा प्रमुख भाग है स्टोरेज यूनिट या मेमोरी। तो हमारा है प्राथमिक मेमोरी। तो स्टोरेज यूनिट के बारे में थोड़ा बताऊं। स्टोरेज यूनिट कंप्यूटर हार्डवेयर का ऐसा भाग है जहां डाटा स्थायी अथवा अस्थायी रूप से संग्रहित किया जाता है। तो हमारा प्राथमिक मेमोरी में है। इस प्रकार की मेमोरी में ऐसा डाटा संग्रहित होता है जो कि वर्तमान में प्रोसेसिंग के लिए प्रयोग किया जाता है। प्राथमिक मेमोरी को मुख्य मेमोरी भी कहा जाता है। तो ये कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी 2 प्रकार की होती है। पहला है रैम यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी। दूसरा है रोम, रीड ओनली मेमोरी। तो मैं आपको रैंडम एक्सेस मेमोरी के बारे में थोड़ा सा बताऊं। रैंडम एक्सेस मेमोरी यानी कि रैम कंप्यूटर की अस्थायी मेमोरी है। कीबोर्ड या अन्य किसी इनपुट डिवाइस से इनपुट किया गया डाटा प्रोसेसिंग से पहले रैम में ही संग्रहित होता है और सीपीयू द्वारा आवश्यकता अनुसार वहां से प्राप्त किया जाता है। फिर है रोम, रीड ओनली मेमोरी। तो रीड ओनली मेमोरी का क्या कार्य है ये देख लीजिए। यह मेमोरी स्थायी होती है। इसमें कंप्यूटर का निर्माण के समय ही प्रोग्राम संग्रहित कर दिए जाते हैं। इस मेमोरी में संग्रहित प्रोग्राम परिवर्तित और नष्ट नहीं किए जा सकते, इन्हें केवल पढ़ा जा सकता है। इसी कारण हम इसे रीड ओनली मेमोरी कहते हैं। फिर इसका पहला प्रकार है प्रोम यानी कि PROM, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ये क्या होता है ये थोड़ा समझ लीजिए। यह साधारण रोम मेमोरी की तरह ही कार्य करती है। इसमें अंतर केवल यह है कि इसे यूजर भी प्रयोग में ला सकते हैं। प्रोम एक ब्लैंक रोम होता है। इसमें आवश्यकता अनुसार विशेष उपकरणों द्वारा प्रोग्राम संग्रहित किए जाते हैं। टी है हमारा EPROM यानी कि इरेजेबल प्रोग्रामिंग
रीड ओनली मेमोरी। तो इसका क्या कार्य है ये देख लीजिए। ये भी प्रोम के समान ही होती है, परंतु इसमें डाटा परावैंगनी प्रकाश यानी अल्ट्रावायलेट लाइट की उपस्थिति में मिटाए जा सकते हैं और नए प्रोग्राम संग्रहित किए जा सकते हैं। अगला है हमारा EEPROM यानी कि इलेक्ट्रिकल इरेज़ेबल प्रोग्रामिंग रीड ओनली मेमोरी। तो इसका क्या कार्य है ये देख लीजिए। EEPROM में सुरक्षित प्रोग्राम को हटाया भी जा सकता है, परंतु इसके लिए मेमोरी को मशीन से बाहर लाने की आवश्यकता होती है। EEPROM में डाटा उसी कंप्यूटर में आवश्यकता पड़ने पर सुरक्षित किया एवं हटाया भी जा सकता है। अब है द्वितीय मेमोरी यानी सेकेंडरी मेमोरी। ये तो थी हमारी प्राथमिक मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी। अब है द्वितीय मेमोरी। तो हमारा पहला है द्वितीय मेमोरी फ्लॉपी डिस्क ड्राइव। इसका क्या कार्य है ये देख लीजिए। माइक्रो कंप्यूटर के साथ साथ लचीले प्लास्टिक की बनी रिकॉर्ड जैसी एक गोल, पतली एवं वस्तु चलन में आई है। ये फ्लॉपी डिस्क कहलाती है। सुरक्षा के लिए इस पर कवच चढ़ा रहता है। अगला है हमारा मैग्नेटिक डिस्क ड्राइव। इसका क्या कार्य है ये देख लीजिए। फ्लॉपी एक चुंबकीय डिस्क ही है, परंतु जब हम मैग्नेटिक डिस्क कहते हैं तो हमारा तात्पर्य हार्ड डिस्क से होता है, जो धातु या कठोर प्लास्टिक की बनी होती है। चुंबकीय पदार्थों से लिपी हुई रिकॉर्ड जैसी वस्तु है। फिर हमारा है टेप ड्राइव कैसेट रिकॉर्डर। तो इसका क्या कार्य है। ये दो ऐसे इनपुट आउटपुट यूनिट उपकरण हैं जो अपने समय में बहुत प्रचलित हुए, क्योंकि इसमें डाटा लिखने पढ़ने की गति तब प्रचलित पंचकार्डों की गति से कहीं अधिक थी। फिर है हमारा कॉम्पैक्ट डिस्क यानी कि सीडी, जो हम लोग अच्छी तरीके से आजकल नाम सुनते हैं सीडी। कॉम्पैक्ट डिस्क यह भी एक प्रकार की चुंबकीय डिस्क है जिसकी संग्रहण क्षमता फ्लॉपी डिस्क की तुलना में बहुत अधिक होती है तथा यह भी एक पोर्टेबल डिस्क होती है। इसकी संग्रहण क्षमता को जीबी में मापा जाता है।